श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, राधे राधे। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि 29 जनवरी को गणेश चतुर्थी है, जिसे हम सकट चतुर्थी भी कहते हैं। बहुत लोग इसको तिलकुट चतुर्थी भी कहते हैं, क्योंकि जो ये जनवरी का माघ का महीना चल रहा है, इसमें जो है तिल का बहुत इम्पोर्टेंस है, बहुत महत्व है। तो तिल चतुर्थी भी बहुत जगह इसको बोला जाता है। साथ ही गणेश चतुर्थी पर तिल से बने हुए लड्डू लोग चढ़ाते हैं, तिल से बने हुए चिक्की चढ़ाते हैं। बहुत सारे जगहों पर तिल का एक बकरा बनाते हैं, तिल गुड़ और घी का उसको काट कर जो है फिर उसका धड़ अलग करके उसके बाद उसकी पूजा करते हैं। तो हर जगह सबकी पूजा की विधि जो है वो अलग अलग होती है। तो आज हम बात करेंगे गणेश जी के साथ साथ उस दिन जो है चंद्रमा को अर्घ क्यों दिया जाता है, जबकि चंद्रदेव ने जो है गणेश जी का अपमान किया था, उनके चेहरे को देखकर उनका हंसी उड़ाई थी। तो उन्होंने उनको श्राप दिया था कि जो है अगर आप हमारे स्वरूप को देखकर, हमारे रूप को देखकर अगर आप हमारा मजाक उड़ाते हैं तो हम आपको श्राप देते हैं कि आपका भी जो है मुख वो काला हो जाएगा। तो इसी वजह से अमावस्या के टाइम पे वो पूरे काले हो जाते हैं। अमावस्या वाले दिनों में 15 दिनों में उनके ऊपर कालापन आता है। और तो गणेश चतुर्थी का जो दिन है, गणेश चतुर्थी के दिन ही उनकी उत्पत्ति हुई थी गणेश जी की। तो सबसे पहले बात करते हैं कि गणेश जी को कैसे उत्पन्न हुए थे। तो एक बार क्या होता है, माता पार्वती जो है वो उपटन लगाकर स्नान करने के लिए जा रही होती। तो जो उनका उपटन होता है ना, उससे ही उन्होंने एक पुतला बनाया था और उसमें प्राण फूंक दिए थे। तो गणेश जी की उत्पत्ति हुई थी। और उसके बाद जब वो स्नान के लिए जाने लगी तो उन्होंने अपने पुत्र को गणेश को उन्होंने, तब उनका नाम गणेश नहीं रखा गया था, क्योंकि वो तुरंत ही उन्होंने उनको जन्म ही दिया था। और उसके बाद उनको वो आज्ञा देकर स्नान करने के लिए चली गई थी कि अब मैं स्नान के लिए जा रही हूँ, अगर कोई आएगा तो आप उसे अंदर आने मत दीजिएगा, ये मेरा सख्त आपसे, मतलब आपको मेरी ओर से ये आज्ञा है। आज्ञाकारी होने की वजह से बालक जो है वो बिल्कुल भी सख्त रहते हैं और किसी को भी अंदर प्रवेश करने की अनुमति नहीं देते हैं। इसी समय में महादेव आते हैं और वो माता पार्वती से मिलने के लिए उस बालक से बहुत मतलब अनुरोध करते हैं, उनको मनाते हैं कि बालक हमें जाने दो। लेकिन वो बिल्कुल मना करते हैं कि माता ने मना किया है तो मैं आपको जाने नहीं दे सकता। तो वो उससे पूछते हैं कि आप महादेव पूछते हैं कि आप कौन हैं, क्यों मना कर रहे हैं आप मुझे। तो बताते हैं कि मैं माता पार्वती का पुत्र हूँ और उन्होंने मना किया है तो मैं आपको जाने नहीं दे सकता। तो महादेव जो है वो क्रोध में आ जाते हैं और बोलते हैं कि तुम मुझे मेरी पत्नी से नहीं मिलने दे रहे हो, बार बार मैं तुमसे अनुरोध कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ। क्रोध में आकर जो है वो उनका धड़ काट देते हैं। तो जो ये उनका धड़ होता है कट जाता है जब, तो माता पार्वती आती हैं, वो देखती हैं और उन्हें बहुत गुस्सा आती है। उसके बाद वो शिव जी से अनुरोध करती हैं। उनका क्रोध देखकर भगवान उनसे कहते हैं कि मैं उनको जो है जीवित कर दूंगा। अब उसके बाद वो अपने परिवार जो शिवगण हैं उनसे, नंदी बैल हैं, और उनसे निवेदन करते हैं कि जाकर देख के आओ कि कोई अगर किसी का बच्चा अगर उत्तर दिशा की ओर मुख करके सो रहा हो तो उस बच्चे को आप लेकर आइए, तो उसी का जो है मुख में लगा दूंगा। लेकिन इसका भी प्रारब्ध, कहते हैं ना कि सब कुछ पहले से ही लिखा हुआ होता है। तो क्योंकि उन्होंने हाथी को भी पहले से ही पुत्र बनाने का अपना वचन दे रखा था महादेव ने, और ये वचन उनको पूरा करना था उस हाथी को अपने पुत्र के रूप में देखने के लिए, इसीलिए उन्होंने उसी चेहरे को, बालक के उस चेहरे को ही बालक में नहीं लगाया, बल्कि उन्होंने हाथी का मुख, गज का रूप उन्होंने अपने पुत्र को लगाकर उन्हें जीवित कर दिया। इसके बाद ही उनका नाम जो है गजानन रखा गया था, गणेश रखा गया था। और उनका जो असली का जो गढ़ मतलब गला गर्दन है वो जाकर चंद्रलोक में गिर गया था। और ऐसा भी माना जाता है ना कि अगर आप भगवान के जो है शस्त्र से अगर आपका नाश हुआ है तो आप मतलब फिर वो मोक्ष की ओर चला जाता, आप उसको दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसलिए जो कथा के अनुसार वो जो है चंद्रलोक में जाकर गिर गया है। और इसी वजह से गणेश चतुर्थी ना हम जब अर्घ देते हैं तो चंद्रमा की ओर देखकर देते हैं, ताकि चंद्रदेव का तो हमें आशीर्वाद मिले ही मिले, साथ ही साथ जो है वो गणपति का जो शीश है उसकी ओर भी हमारा नमन होता है। हमारा बिना चंद्रमा देखे और उन्हें अर्घ दिए हमारी जो है वो पूजा सफल नहीं होती है। साथ ही साथ ना अगर आप जो धार गिर रही है वो अगर किसी, देखिए कोई प्रयास यही करना चाहिए कि आप उसमें वहाँ पर कुछ ऐसा रख दें ताकि उसके छींटे यहाँ वहाँ नहीं पड़े। और
इसी के साथ 2 काम होते हैं जब हम चंद्रमा को अर्घ देते हैं। एक तो जो है आप गणेश जी की पूजा कर रहे हैं तो वो बालक के रूप में हो जाती है। दूसरा, चंद्रमा को जब आप अर्घ देकर पूजा करते हैं ना, तो आपको अखंड सौभाग्य भी मिलता है। तो इस पूजा गणेश चतुर्थी पे दोनों ही पूजा पूर्ण हो जाती है। इसीलिए जो है इस दिन महत्व है, गणेश जी को जब हम पूजा करते हैं तो चंद्र को अर्घ देने का इतना महत्व है। इसी के साथ अगर आप गणेश जी को 21 दूबों की माला पहनाते हैं। अगर आपके बच्चे में, अगर आपको बच्चों को की तरक्की चाहिए, सफलता चाहिए, अगर आपका बच्चा पढ़ने में कमज़ोर है ना, तो आप 21 दूबों की माला जो है, और माला भी आप जो बनाएंगे वो मौली में बांध कर अगर बनाएंगे तो जो है आपको उसके विशेष फल की प्राप्ति होगी। और जो दीप जलाएं, आप कलश रखें, कलश के ऊपर एक कटोरे में चावल रखें, चावल के ऊपर आप जो है देसी घी का एक दीप रखें, उसमें काले तिल डालें और मौली का आप दीप जलाते हैं। तो अगर आपके बच्चे में कोई जैसे कहते हैं ना कि बच्चा मंद बुद्धि का है, या उसको याद नहीं हो रहा है, याद करके जाता है लेकिन एग्ज़ाम में अच्छा नहीं दे पाता है, तो बचपन से ही, अगर आपका बच्चा छोटा है तो शुरू से ही आप इसी तरह से अपने पूजा विधि को करते जाएं, क्योंकि भगवान गणेश को ना बुद्धि का देवता कहा जाता है और इसी वजह से वो सबसे ज़्यादा पूजनीय भी हैं। क्योंकि आपने वो भी कहानी उनकी सुनी होगी कि भगवान कार्तिकेय जो है वो पूरी दुनिया का चक्कर काटने चले गए, लेकिन उन्होंने तुरंत से ही अपने माता पिता का चक्कर, अपने बुद्धि विवेक का उन्होंने सबसे पहले इस्तेमाल करके ही वो सबसे ज़्यादा पूजनीय हो गए, इसलिए उनको बुद्धि का देवता कहा जाता है। तो अपने बच्चों की बुद्धि के लिए, उनके सफलता के लिए आप गणेश जी की पूजा करें और उसमें दूब, उनको जो भी पसंद है, लड्डू है, पान के ऊपर सुपारी रख कर उनको, अच्छा, पान को सुपारी पे रख कर उनको रक्षा में बांध कर भी बहुत सारे लोग गणेश जी का जो है उनका स्वरूप मानकर उनकी पूजा करते हैं। तो जो भी पूजा में हम जितनी भी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, सबका अलग अलग नियम है, अलग अलग रूप है। तो जितने विधि विधान से आप पूजा करेंगे उतना ही आपको फल मिलेगा। तो गणेश चतुर्थी पे आपको सबसे ज़्यादा क्या करना है, सबसे पहले 21 दूबों का आप डंठल बनाकर आप उसका जो है माला गणेश जी को पहनाइए, ताकि आपके बच्चे में बुद्धि विवेक और ज़्यादा विकसित हो सके और वो सफलता पा सके। साथ ही उनके पसंद की सारी चीज़ें चढ़ाइए, लड्डू चढ़ाइए और फल, ऋतु फल जो आ रहे हैं वो चढ़ाइए, नारियल चढ़ाइए, दीप जलाइए गोल बाती का, और उसमें तिल ज़रूर डालें और पूरे विधि विधान से पूजा करें, ताकि आपके बच्चों में, आपके परिवार में सुख समृद्धि हमेशा के लिए बनी रहे और बच्चा आपका हमेशा तरक्की पाता रहे। तो आई होप आपके लिए वीडियो यूज़फुल होगी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, राधे राधे।